आज हम लोग बात करेंगे क्लास 11th की फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है फिजिकल वर्ल्ड। इस चैप्टर जैसा कि हम लोग जानते हैं ये चैप्टर जो है ये थ्योरेटिकल है, तो इसके नोट्स मैंने बना दिए हैं। आप सभी बच्चे अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं इसे। तो हेलो गाइस, वेलकम टू आर आई क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फिजिकल वर्ल्ड की। जैसा कि इसमें चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड है यानी भौतिक संसार के बारे में कि साइंस क्या है, फिजिक्स क्या है, इसका स्कोप क्या है ना, और जो फिजिक्स है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड है। तो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। इसमें इंट्रोडक्शन लिखा है मॉडर्न एज इज द एज ऑफ साइंस। द वर्ड साइंस कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड सिंटिया। जो मॉडर्न एज है वो साइंस का एज है, और जो साइंस वर्ड जो आया है वो लैटिन वर्ड सिंटिया से आया है। और सिंटिया का मतलब होता है विच लिटरेरी मीन्स टू नो। टू नो मतलब जानना, किसी भी चीज़ को जानना, ठीक है, टू नो। ह्यूमन नेचर इज़ टू नो मोर एंड मोर अबाउट द डे टू द डे इवेंट्स एंड फिनोमिना अक्योरिंग इन द सराउंडिंग। इसमें लिखा कि ह्यूमन नेचर ही होता है ह्यूमन बीइंग का कि कोई भी चीज़ हम लोग देखते हैं या इवेंट्स देखते हैं हमारे सराउंडिंग जो चीज़ है तो उसके बारे में जानने की, वही साइंस है। अब बात करते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ मैटर एंड एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल इंटरेक्शन। ये आप लोगों को इसकी डिफाइन लिखना है। अब स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स आ जाएँ। स्कोप दो टाइप के इसमें फिजिक्स के, एक है मैक्रोस्कोपिक और दूसरा है माइक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोप में अपना मैकेनिक्स, थर्मोडाइनमिक्स, ऑप्टिक्स, ऑस्किलेशन एंड वेव्स, इलेक्ट्रोडाइनमिक्स, ये सब पार्ट आते हैं मैक्रोस्कोपिक में। और माइक्रोस्कोपिक में आते हैं एटम, न्यूक्लियस फिजिक्स, नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेचर ऑफ प्रोटॉन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैक्रोस्कोपिक यानी मैकेनिक्स, थर्मोडाइनमिक्स, ऑप्टिक्स, ऑस्किलेशन एंड इलेक्ट्रोडाइनमिक्स की। इसकी शॉर्ट डिफाइन है, इसको पढ़ते हैं। तो पहली कौन सी है? मैकेनिक्स। तो हम लोग मैकेनिक्स पढ़ते हैं। लिखा है इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अंडर द इफेक्ट ऑफ फोर्स। मतलब इसमें फोर्स के इफेक्ट में हम लोग ऑब्जेक्ट के मोशन को स्टडी करते हैं। एग्जाम्पल दिया है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ग्रेविटेशनल लॉ, इनर्शिया एक्सेट्रा। ओके, मैकेनिक्स। अब बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स की। थर्मोडायनेमिक्स दिस ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील्स विद द कंडीशन ऑफ हीट फ्लो इन इंटरनल एनर्जी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम। इसमें हीट फ्लो जो होता है इसमें डील्स करता है कंडीशन जो थर्मोडायनेमिक्स है। ऑप्टिक्स में लाइट के बारे में बताया गया, जैसे इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट एनर्जी एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ रिलेटेड फिनोमिना सच एज इंटरफेरेंस, डिफ्रेक्शन एक्सेट्रा। ये ऑप्टिक्स है। अब बात करते हैं फोर्थ दिया है ऑस्किलेशन एंड वेव्स। तो इन दिस ब्रांच ऑफ फिजिक्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑस्किलेशन एंड रिजल्टिंग वेव मोशंस आर स्टडीड along with the sound and its properties and transmission। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में दिया गया है इन दिस ब्रांच ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में चार्ज पार्टिकल्स में जैसे दिया है इंटरेक्शन एंड इफेक्ट प्रोड्यूस्ड, जो भी उनमें इफेक्ट प्रोड्यूस होता है जैसे केमिकल हो, हीटिंग हो या मैग्नेटिक हो, आर डिस्कस्ड। इसमें इलेक्ट्रोडायनेमिक्स भी किया जाता है। ओके, अब बात करेंगे हम लोग फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी की। तो फिजिक्स टेक्नोलॉजी क्या है? फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी मतलब फिजिक्स का टेक्नोलॉजी से क्या रिलेट है, क्या रिलेशन है, देखते हैं। द टेक्नोलॉजी इज़ द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स। जो टेक्नोलॉजी है वह फिजिक्स का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ही है एंड अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस विच हैज़ प्लेड इम्पोर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस इंडस्ट्रीज़। और अदर ब्रांचेस भी साइंस की है वो इसमें रोल प्ले कर रही हैं वेरियस इंडस्ट्रीज़ के डेवलप को करने के लिए। दिस सम एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स आर एज फॉलोज। कुछ दिए गए एप्लीकेशन, जैसे फर्स्ट है द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन फाइंड एप्लीकेशन इन द फ्लाइट ऑफ रॉकेट्स। जो न्यूटन का लॉ है मोशन का वो फ्लाइट ऑफ रॉकेट के एप्लीकेशन को फाइंड करता है। सेकेंड है द इलेक्ट्रिक बल्ब्स लैम्प्स एंड ट्यूब्स आर बेस्ड ऑन कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू लाइट। ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट में चेंज करते हैं। थर्ड दिया गया है
द कैलकुलेटर्स एंड कंप्यूटर्स, जो कैलकुलेटर और कंप्यूटर हैं, आर बेस्ड ऑन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक, जो कैलकुलेटर और कंप्यूटर हैं वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक पर बेस हैं। थस इस प्रकार फिजिक्स प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन टेक्नोलॉजी एंड इन आवर डेली लाइफ। जो फिजिक्स है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है टेक्नोलॉजी में और एन इन आवर डेली लाइफ और हमारे डेली लाइफ में। अब है फिजिक्स एंड सोसाइटी। फिजिक्स एंड सोसाइटी, द डेवलपमेंट इन फिजिक्स आर हैविंग अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है सोसाइटी पे। जैसे फर्स्ट पॉइंट दिया गया है, टेलीफोन, टेलीग्राफ, प्रिंटर, रेडियो, टेलीविजन एंड सैटेलाइट्स एज मीन ऑफ कम्युनिकेशन हैव कनेक्टेड ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टुगेदर। जो भी फिजिक्स है सोसाइटी से कैसे है, जैसे टेलीफोन हो गया, टेलीग्राम हो गया, प्रिंटर, रेडियो, टेलीविज़न एंड सैटेलाइट, जितनी भी कम्युनिकेशन की चीज़ें हैं वो और जितने भी सारे पार्ट हैं ये वर्ल्ड टुगेदर एक साथ हम लोगों को आपस में जोड़े हुए हैं। इसलिए फिजिक्स एंड सोसाइटी में डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी पर करता है डिपेंड। अब बात करेंगे बेसिक फोर्स इन नेचर। बेसिक फोर्स क्या है? दीज आर ग्रेविटेशनल फोर्स, वीक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग फोर्स। पहला दिया है ग्रेविटेशनल फोर्स, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्टिंग बिटवीन एनी टू सेपरेटेड बॉडीज ड्यू टू देयर मासेस आर कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। बी दिया है वीक फोर्स, द वीक फोर्स वर डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द स्टडी ऑफ बीटा एमिशन फ्रॉम न्यूक्लियस। वीक फोर्सेस आर द फोर्सेस, ये डिफाइन दी गई है, विच कॉज लाइट एलिमेंट्री पार्टिकल टू इंटरेक्ट विथ वन अनदर एंड विथ हैवियर पार्टिकल्स। दीज आर अबाउट 10⁻26 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। जो वीक फोर्स हैं वो 10⁻26 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। जो ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻26 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सी पॉइंट दिया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, these force include electrostatic force and magnetic force. The electromagnetic force having properties, small d number है strong force. These force are of nuclear origin. They are responsible for holding neutrons and protons together inside atomic nucleus. जो स्ट्रॉन्ग फोर्स हैं वो होल्डिंग कर देते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन एक साथ एटॉमिक के अंदर, एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं वो स्ट्रॉन्ग फोर्स की हेल्प से। अब बात करते हैं हम नेचर ऑफ फिजिकल लॉ। सम ऑफ द जनरल कंजर्वेशन लॉज इन नेचर आर द फॉलोइंग। पहला है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि अंडर एन एक्सटर्नल कंजर्वेटिव फोर्स द मैकेनिकल एनर्जी जो है वो मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ मूविंग बॉडी रिमेन कांस्टेंट अंडर एन एक्सटर्नल कंजर्वेटिव फोर्स। जो मतलब कोई भी फोर्स लगाएंगे तो जो मैकेनिकल एनर्जी है यानी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल वो जो मूविंग बॉडी है रिमेन्स कांस्टेंट। कैसी रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इफ़ द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज ज़ीरो, कोई बाहरी एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है किसी सिस्टम पर, देन द टोटल लीनियर मोमेंटम, जो उसका लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम होगा वो विल रिमेन कंजर्व। कैसा रहेगा? कंजर्व रहेगा। थर्ड है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इफ द एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग on a system of particle is zero, then angular momentum system remains constant. This is called law of conservation of angular momentum. Fourth point here, conservation of mass plus energy. Einstein by his theory of relativity proved that energy conservation and mass conservation are not two independent laws. They are unified in a single law. According to it, the total मतलब mass plus energy of the universe is conserved if a substance loses an amount of delta m and its mass and equivalent amount delta E of energy produced according to relation। ये रिलेशन दिया आइंस्टीन ने, डेल्टा इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर, वेयर सी इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और सी की वैल्यू कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दिस इज कॉल्ड आइंस्टीन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन।
लास्ट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है? द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट। इट मीन्स चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। चार्ज को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही बना सकते हैं, और ना ही डिस्ट्रॉय, ना ही नष्ट कर सकते हैं। ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। जिन बच्चों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें और इस नोट्स को पूरा कंप्लीट करके अपनी कॉपी में फेयर बना लें।